कि तंत्र का क्या है, तंत्र का मतलब क्या होता है। वो ये है, घर में जब पूजा पाठ होते हैं, या मर्द करे या औरत करे, वो भगवान को सजाना, पूछना या फल देना, घंटी बजाना, टंग टटंग टंग टटंग बजाना, धूप दीप वगैरह ये सब देना, प्रसाद देते हैं, फिर उसको बांटते भी है काट काट कर। यह है घरेलू पूजा। ये सब घरेलू पूजा कई लोग करते होंगे, तो भगवान सब पर मेहरबान क्यों नहीं होते? क्यों? उसमें सिस्टम नहीं है। आज इस किसी घर में किसी औरत का पीरियड हो गया तो उसके बदले उसके पति या बच्चा कोई भी पूजा दे दिया। ये घरेलू सिस्टम का पूजा है। और बीच में जो है पंडित को बुलाकर पूजा, हवन एक्सेट्रा। अगर हवन वगैरह करवाते हो तो वो बीच बीच में होते हैं। और किसी जैसे कि लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, गणेश पूजा, इसी नाम से कुछ ऐसे कुछ पूजा होता है, तब पंडित को बुलाया जाता है। कुछ मंत्र होते हैं, कुछ नियम होता है, कुछ मंत्र होता है, कुछ नियम होते हैं, टोटल नहीं होते। और ये बीचों बीच का साधना है। घर में जो पूजा है उसको भी आप साधना बोलते हो, वर्शिपिंग बोल सकते हो। और बीच वाला जो है पंडित बुलाकर, वो भी साधना है या पूजा है। और तंत्र जो है वो एक्सट्रीम सिस्टम है। जो लोग तांत्रिक होते हैं वो पूरा सिस्टम फॉलो करते हैं। अगर जैसे कि मैं तांत्रिक हूँ, प्रोफेशनल इंसान हूँ, तो मेरे कस्टमर्स को सपोर्ट करने के लिए जो जो करना पड़ता है हम करते हैं, उसमें फाक नहीं रखते। तो काम मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ये मेरे कस्टमर्स बोल सकते हैं। जो पैसे देते हैं और विश वगैरह करते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जैसा वो हमें सपोर्ट करते हैं हम उसको सपोर्ट करते हैं, थोड़ा एग्रीमेंट बनाते हैं। तो नियम को हम छूट नहीं देते तांत्रिक होने के नाते। तो वहां पर घंटी या ढाक या ये सब बड़ा चला आवाज करके जो कुछ होता है वो सब नहीं होते। तंत्र सिस्टम में कुछ नियम होते हैं, वो नियम पालन करना बहुत जरूरी होता है। तो तंत्र सिस्टम मैंने अपनाया, ये जो प्रोसेस है इसको मैंने अपनाया था, जो करने के लिए खुद को शांत रखना पड़ता है। जितना भी गुस्सा वगैरह पहले आता था, आजकल नहीं आता। जितना साल बीच में गुजर गया ना, तो मैं उतना ही शांत हो गई। जितना एक इंसान सिस्टम फॉलो करेगा तो उसमें घुस जाएगा। पहले ऐसा जो नियम तोड़ने की आदत शुरू में जितना भी था, आज तो वो है भी नहीं। नियम तोड़ने की बात हम सोच भी नहीं सकते। तो तंत्र सिस्टम एकदम A to Z 100% प्योर सिस्टम है। तो एक तांत्रिक को जो कस्टमर्स मुझे हायर करते हैं, वो अगर कहे कि हम आपको बस ब्रीफ कर देते हैं, ये समझा देते हैं, ये वो हुआ है, हमें ये चाहिए वो चाहिए, मुझे इरिटेशन होता है, मैं कुछ कहती नहीं हूँ। क्योंकि एक तांत्रिक को अपने पैसे दिए तो उसको समझाने की जरूरत नहीं है। भाई तांत्रिक होने के साथ साथ मैं ज्योतिषी भी तो हूँ, फेस रीडर भी तो हूँ। आप सामने जितना भी टूथपेस्ट का ऐड दो, जितना भी मिठास लेकर हंसो, बात करो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका थोबड़ा और आपके बात, आप कैसे इंसान हो, क्या सोच सकते हो, क्या कर सकते हो, सब कुछ मेरे अंदर क्लियर होता है। मैं जो डेटाबेस रखती हूँ मेरे क्लाइंट्स के, उसमें मैं अपने आप लिख जाती हूँ कि ये ऐसा कर रहा है या कर रही है। तो अचानक मेरे सामने बहुत अच्छा बनने के नाटक मत किया करो, मेरे कस्टमर्स को भी कहती हूँ। तो एक तांत्रिक होने के साथ साथ ज्योतिषी भी हूँ, फेस रीडर भी हूँ, भाई ऑरा ये सब समझती हूँ, किस इंसान में कौन सा भाई है,
इसको लेकर थर्ड वीडियो कर रही हूँ। अगर इंटरेस्ट हो तो जरूर देखना, भाई बौनौरा क्या होते हैं। तो तांत्रिक के साथ साथ मैं फेस रीडिंग भी करती हूँ, हाथ की रेखाएं देखती हूँ। तो मुझे समझाने की जरूरत तो है नहीं, ना मेरे कस्टमर्स को, ना कोई अननोन पर्सन को। मैं पूछती हूँ आपको क्या चाहिए, बस वो बताओ ना। और डेटाबेस जो है आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एक्सेट्रा, ये सब हाथ की रेखा है, फ्रंट फेस पिक्चर, जैसा मैं चाहती हूँ वो सब भेजो, बस काफी है। मुझे समझाने की कोशिश मत करो, ये बेकार कोशिश है। जो बदतमीज है वो अगर समझाने की कोशिश ये करे कि वो बहुत अच्छा इंसान है, मैं चुप रहती हूँ। मैं बस ये समझती हूँ ये मेरा कोई है नहीं, पैसे देते हैं इसको सपोर्ट दूं, इसलिए तो सपोर्ट देने का काम है मेरा, दे देती हूँ। ये इसको मुद्रा दे दिया, मंत्र दे दिया, ये खुद को बदले या ना बदले, ये इसका कर्म, इसका भाग्य। तो इसीलिए शुरू में जो मेरा वीडियोस है, जैसे मैं दिखती थी, तो आज इतना चेंज जो है, ये सिर्फ और सिर्फ ये तंत्र सिस्टम के अंदर घुसकर इसको कंटिन्यूअस पालन करने का रिजल्ट ये है कि मैं कम उम्र की दिखती हूँ, कुछ भी नहीं लगाती, कुछ भी नहीं लगती, कई बार कहा कुछ नहीं लगाती। आज बस ये 2026 सामने है, तो आप लोगों के लिए वीडियो कर रही हूँ, थोड़ा काजल और लिपस्टिक भी लगा लिया, और क्या। और ये जो है लगे हाथ बता दूँ, ये एक स्टोल है, कोई जैकेट वगैरह नहीं है। स्टोल को 4 पल्ला करके आप गार्डर मार दो तो ये इस तरह की जैकेट बन जाता है। ये लगे हाथ आप लोगों को बता दिया। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो